वे मां है। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। तत्पश्चात सत्राजित यादव के पास एक मणि थी जिसका नाम था सिमंतक मणि। हम विषय थोड़ा सूक्ष्म ही कहेंगे, आप लोग बस समझ लीजिएगा, सूची मात्र कहेंगे। उसके पास एक सिमंतक मणि थी। वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। ठाकुर जी ने हम आप सब लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि अन्यत्र किसी की वस्तु पर यदि आपका भाव जाता है तो वो लोभ कहलाता है, और यदि एक बार भी लोभ आपके जीवन में जागृत हो गया तो निश्चित है बाकी के सारे पाप अनायास आपके जीवन में आएंगे। आपको दिखता है कि मेरे अंदर पाप क्या है, मैं क्रोध करता हूं, मैं दूषित खाता हूं, मैं किसी को भी गलत बोल देता हूं, उसके मुंह पर बुरा बोल देता हूं, उसको बुरा लग जाता, बाद में रिग्रेट होता है हम लोगों को। पर इन दोषों को निवृत्त कैसे किया जाए? बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, हमारे चित्त में दोष के प्रादुर्भाव का एक ही मार्ग है और वो मार्ग है लोभ। आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं लोभ तो किया है, इसीलिए पाप जन्म ले रहा है। इसलिए लोभ को नष्ट कीजिए। पहले ये नाम जप करना, परिक्रमाएं करना, सत्संग सुनना, ये बंधुओं भगवत प्राप्ति बहुत बाद का विषय है। सबसे पहले हम शुद्ध बने, हम योग्य बने, हम उस लायक बने। उसके लिए अंदर का मार्जन बहुत आवश्यक है, अंदर की सफाइयां बहुत जरूरी हैं। तो निश्चित ही यदि आपसे कोई पाप कर्म बन रहा है तो लोभ तो है, इसीलिए पाप का कोई और प्रारूप आपके अंदर आ चुका है। उस लोभ को खोजिए, ढूंढिए, उसको नष्ट कीजिए। लोभ नष्ट होगा, अपने आप अनायास आपके जितने भी विकार हैं वो नष्ट होते चले जाएंगे। दो प्रकार के लोभ होते हैं। संग्रह वृत्ति लोभ होता है, इकट्ठा कर लो, मैं कितना भर लूं, कितना भर लूं, कितना जमा कर लूं अपने पास, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और दूसरा होता है भोग वृत्ति लोभ, मैं कितना भोग लूं। बस काम इसीलिए कर रहे हैं कि इससे इतना पैसा बनेगा कि उससे मैं ये गाड़ी खरीद लाऊंगा। ठीक है, गाड़ी खरीदना कोई बुरी बात नहीं, चीजें पर उसी उद्देश्य से क्रिया करना ये लोभ का रूप धारण कर लेता है। किसी भोग का चिंतन करके मुझे ये भोग भोगना है, उसके लिए मुझे इतना कमाना है, ये भोग वृत्ति लोभ हो जाता है। इन दो लोभों से बचो, संग्रह वृत्ति और भोग वृत्ति, इन दोनों का नाश करो। जब लोभ का द्वार बंद होगा ना चित्त में, तभी विकार आने बंद होंगे, नहीं तो सारे दूषित विकार एक एक करके भीतर आते रहेंगे। समझ में आई बात? पाप के पिताजी का नाम है लोभ, इससे बचो। और लोभ सदैव दूसरे की वस्तु पर होता है। ठाकुर जी ने करके दिखाया। कैसे दिखाया? कि सत्राजित यादव के पास एक मणि थी और उस मणि से हजारों किलो सोना प्रकट होता था। ठाकुर जी ने जाकर के सत्राजित को कहा, इतने सारे सोने का तुम क्या करोगे? ये मणि हमारे द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो, तुमको जितनी आवश्यकता तुम ले लिया करना, बाकी का जो होगा वो द्वारिका के उत्थान में हम लगाएंगे। अब देखो, यहां ठाकुर जी भले ही उत्थान की भावना से गए, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म लोभ तो है। ठाकुर जी के भीतर लोभ नहीं है, वो केवल हमको बताने समझाने के लिए। आज की जितनी लीला है ना, ये दसम स्कंद में ठाकुर जी का जैसे ही ब्याह हो जाता है, ब्याह से लेकर के और संपूर्ण विश्राम तक की लीला, ये सब मानवीय लीला, मानव को समझाने वाली लीलाएं हैं। असली जीवन ही मानव का तब प्रकट होता है जब उसका ब्याह हो जाता है। आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको तो ज्यादा पता नहीं है, पर जो हमने देखा, पढ़ा, सुना है, उसके अनुरूप तो ऐसा ही है कि असली जीवन तो तभी प्रारंभ होता है जब ब्याह हो जाता है। ब्याह के बाद असली मतलब समझ आता है कि हाँ, विवाह, उसका नाम ही है विवाह। वाह भार, भा धातु है, भार शब्द से बनता है विवाह।
एक विचित्र प्रकार का भार आपके ऊपर आ जाता है। असली संसार, असली जिसके बारे में बार बार कथाओं में कहा जाता है, असली संसार, असली आसक्ति, असली ममत्व, वो तो विवाह के बाद ही पता चलता है। तो अब ठाकुर जी का विवाह हो गया है, तो विवाह के बाद का अब जीवन बिल्कुल ठाकुर जी ऐसे जी रहे हैं जैसे हम लोग जीते हैं। तो ठाकुर जी ने सबसे पहले बताया कि लोभ से बचिएगा, और स्वयं करके दिखाया। ठाकुर जी ने एक सूक्ष्म लोभ प्रकट कर दिया सत्राजित के मणि के प्रति। सत्राजित ने देने से मना कर दिया, बोले मैं मणि नहीं दूंगा, मेरी मणि है। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। अब अनायास ही ऐसी एक लीला घटी कि सत्राजित का भाई मणि पहन करके गया था और 10 दिन हो गए वो लौट करके नहीं आया। तो सत्राजित ने मन में संशय प्रकट करते हुए इल्जाम ठाकुर जी पे लगा दिया, बोले भगवान मुझसे मणि मांग रहे थे द्वारिकाधीश, मैंने देने से मना कर दिया, तो इन्होंने मेरे भाई को बंदी बना करके मणि को अपने पास रख लिया है। ये संसार है बंधु। यहां ये जानते हुए भी कि ये परमात्मा है, ये जानते हुए भी कि ये द्वारिकाधीश है, हम द्वारिका में जी रहे हैं तो इनकी वजह से जी रहे हैं, परंतु एक सूक्ष्म भाव की वजह से व्यक्ति उन पर भी अविश्वास कर सकता है जो परमात्मा है। तो हम तो मानव हैं, परमात्मा पर अविश्वास प्रकट हो सकता है तो हम मानवों पर क्यों नहीं हो सकता। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबहि पात झर जई है, बिन गोपाल को नहीं अपनो जासों की रति रही है, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। सूरदास जी कहते हैं, जिससे कभी भय लग जाए समझ जाना कि वो आपका कभी था ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे कभी भी भय उत्पन्न आपको दिखाई देने लगे, किसी से भय की आशंका लगने लगे, समझ जाना कि वो आपका कभी था नहीं। संकोच अलग बात है, संकोच विलग वस्तु है। यदि किसी के प्रति निवृत्त हो प्रकट हो चुका है तो सूरदास जी कहते हैं ये बात विश्वास मान लीजिएगा कि वो आपका था ही नहीं। और संसार में हर संबंधी ऐसा है, उससे भय तो लगता है। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतमसों प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। जो प्रियतम 7 फेरे लेता है और 7 जन्मों तक संग रहने का वचन निभाता है, उस प्रियतम की मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे उसकी मृत्यु हो जाए, होनी तो है ही है, भगवान क्यों नहीं करेंगे, और वो कभी चला जाए आपको छोड़ के, आप बहुत व्याकुल हो जाओगे, उसको याद करोगे, अरे वापस आ जाओ, हे भगवान ऐसा कुछ कर दो ये दोबारा आ जाए। मान लो तुम्हारी अभिलाषा ठाकुर जी ने मान ली, तुम्हारे रुदन पर ठाकुर जी को दया आ गई और तुम्हारे गए हुए प्रियतम वापस भेज दिए। 15-20 दिन बाद रात्रि में आप जल पीने के लिए रसोई में गए तो देखा कि लाइट जलाते ही प्रियतम जी रसोई में ही खड़े हैं। क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। पंडित जी के पास जाओगे, हमारे घर में आओ महाराज कुछ कवच ववच पढ़ो, बोले क्यों? बोले उसके पिताजी दिखते हैं मेरे को रात में। अब पिताजी तो बेचारे इसलिए आए मिलने की, अरे तू रोती है भाग्यवान, तू बहुत याद करती है मुझे, मैं तो तुझसे मिलने आया, तू मुझे भगा रही है। अब
किसी के प्रति एक बार भी भय, और ये भय बंधुओं संसार का हर व्यक्ति जिस दिन वो अपने तन से प्राण त्याग देगा उसके बाद उसकी उपस्थिति भय का कारण ही बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, वो कभी हमारा नहीं था। लेकिन ऐसा कौन है जिसकी उपस्थिति से कभी भय नहीं हो सकता? बिन गोपाल को नहीं अपनो। रात्रि 2 बजे कभी राधा रमण जी दिख जाए, भय लगेगा? और यदि भय लग रहा है ना आपको, तो फिर समझ जाना राक्षस ही हो फिर तो। कंस को लगता था भय रात में 2 बजे ठाकुर जी को याद करके, भक्तों को थोड़ी भय लगता है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। संसार में कोई अपना नहीं है बंधु। ये बात कहते तो सब हैं, सुनते तो सब हैं, मानता कोई नहीं। पर निश्चित यही है कि हम सब अपने प्रारब्धों को भोगने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने आए हैं बस। बाकी अपने तो केवल श्री राम जी हैं, अपने तो केवल ठाकुर जी। और यही दिखा दिया ठाकुर जी ने। जिस द्वारिका को ठाकुर जी ने बसाया, जिस द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी ठाकुर जी से चलती है, वही द्वारिका के लोग ठाकुर जी पर लांछन लगा रहे हैं। भगवान जब रथ में बैठ करके निकलते हैं तो सब लोग अपने मुख पे हाथ, इनने सत्राजित की मणि चुरा ली है, इनने ऐसी बातें करते हैं आपस में। ठाकुर जी सबकी ओर देखते हैं तो भगवान के कुछ प्रियजन कहते हैं, ठाकुर जी ये लोग आप पर संशय कर रहे हैं। बोले ये संसार है भैया, यही मैं मानवों को समझाना चाहता हूं। आपकी एक चूक, एक भूल, आज यदि आपका दिन है, सब आपका सम्मान कर रहे हैं, सब आपको प्रेम कर रहे हैं, चाहे मैं ही हूं, कल को एक दिन के लिए मैं भी तैयार रहूं, मेरी भी कोई भूल, मेरी भी कोई चूक, मेरे द्वारा कही गई कोई बात ही शायद व्यासपीठ से कोई ले देगा, उसको उड़ा देगा। सब लोग मेरे को भी कुछ ना कुछ अनर्गल कह सकते हैं, और वही लोग कहेंगे जो मेरी कथा सुन रहे हैं। ये संसार का नियम है, इसलिए हम तो तैयार बैठे हैं। वैसे तो संभल के बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन आजकल लोग बाग कुछ भी निकाल दें तो जो श्रोता हैं वही गालियां देने लगेंगे। अच्छा इन्होंने ऐसा कहा कथा में। तो इसलिए जब सम्मान बहुत मिलता है ना, तो मनी मन ये भी लगता है काउ देना इनमें तो पत्थर पड़ सके, या हमारे लाला ज्यादा फूल है मत। ये संसार है, चींटी दीवार पर चढ़ती है गिरने के लिए, और फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। ऐसी संसार है। यहां सब आपको चढ़ा रहे हैं तो यही पकड़ के गिरेंगे एक दिन। इसलिए किसी को अपना मत मानो, किसी के प्रति भी प्रेम भाव मत रखो। सब प्रेम भाव सबके प्रति रखो, आसक्ति किसी के प्रति मत करो, ममता किसी के प्रति मत करो, थोड़ा निवृत्त रहा करो। आजकल पता है क्या हो गया, एक चीज आप बहुत ध्यान से समझना, मानव को डिस्कनेक्शन नहीं आता, और यही उसके कष्ट का कारण बनता है। वो एक बार किसी से कनेक्ट हो गया तो वो फिर वो कनेक्शन उसको कांस्टेंट चाहिए, और यही संसार में दुख का, टेंशन का, डिप्रेशन का, आसक्ति, डिप्रेशन आदि आदि जो भी शब्द हैं उनका कारण ही यही है, कनेक्शन। कथाओं से और ये सब सत्संगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना सीखिए। जल्दी ही किसी के प्रति आसक्त मत हो जाइए। केवल अपनी देखो, आसक्ति का गुण, आसक्ति का भाव हम सबके चित्त में है, पर वो आसक्ति का गुण, आसक्ति का भाव वो केवल और केवल ठाकुर जी के प्रति रखो। उनसे कभी डिस्कनेक्ट नहीं होना। संसार से जितना हो सके हो जाओ। लगन और ये जो भी हमारे भीतर संसार के प्रति भाव हैं वो सब ठाकुर जी के प्रति रखो, क्योंकि संसार के प्रति भाव रखे तो फिर आगे निराशा ही है। प्रारंभ में बहुत सुख लगता है, प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में उसके वही नीरस हो जाता है। बंधुओं, सांसारिक प्रेम और ठाकुर जी से किए गए प्रेम में यही अंतर है कि सांसारिक प्रेम कुछ दिनों के बाद नीरस जैसा होता है, पर भगवत प्रेम जो होता है ना, वो दिन प्रति बढ़ता है, वो और प्रबल होता है और आनंददायी होता चला जाता है।
तो सब द्वारिका के लोग ठाकुर जी के ऊपर लांछन लगाने लगे कि इन्होंने मणि चुराई है। भगवान बोले कोई बात नहीं। ठाकुर जी सेना के साथ मणि ढूंढने के लिए गए तो देखा कि एक वन में प्रसेन मरा पड़ा है और शेर के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए तो आगे देखा शेर भी मरा पड़ा है, भालू के पैर के निशान थे। भीतर उसके पीछे पीछे गए तो देखा एक गुफा में वो भालू के चरण चिन्ह जा रहे थे। भीतर जाकर के भगवान ने देखा तो मणि मिल गई। मणि जैसे ही ली, उस रीछ ने ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण कर दिया और भगवान का 18 दिन तक युद्ध चला। जब उसकी नस नस ढीली हो गई, बिल्कुल ही ताकतहीन हो गया, तब चरणों में गिर करके मान गया, स्वीकार कर लिया कि आप साक्षात परब्रह्म हैं। भगवान मुझे मत मारिए, मैं जामवंत हूं। ठाकुर जी ने जैसे देखा जामवंत जी महाराज, देख करके भगवान ने अपने हृदय से लगाया। जामवंत जी को पूरा भाव बताया कि हम क्यों आए हैं। जामवंत जी ने कहा ठीक है भगवान, मणि आप ले जाओ, लेकिन कोरी मणि क्या ले जाओगे, अब संग में एक वस्तु और ले जाओ। और अपनी पुत्री का हाथ ठाकुर जी के हाथ में दिया। भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती के साथ में हुआ। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। लौट करके भगवान आए, मणि को सबको दिखा दिया। जामवती ने बता दिया कि ठाकुर जी के पास मणि नहीं थी, मणि तो हमारे पास थी। तो यही द्वारिका के लोग अब सत्राजित यादव को कोसने लगे, जिसने भगवान पर लालछन लगाया। सत्राजित यादव ने विचार किया क्या करूं, कैसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे द्वारिका के लोग मेरी निंदा ना करें। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का भगवान के सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यभामा बचपन से ही ठाकुर जी से प्रेम करती थी, परंतु सत्राजित ही विवाह नहीं करने दे रहा था। वही कहता था कि कहीं और ब्याह करूंगा, इनसे ब्याह नहीं होने दूंगा। लेकिन आज जब उसको लगा कि मेरी इज्जत पे बात आ गई, तो वही ठाकुर जी के सामने अपनी पुत्री का प्रस्ताव लेकर के गया। ठाकुर जी ने अनायास सत्राजित का भाव नहीं, सत्यभामा के भाव को स्वीकार किया और तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान का चतुर्थ विवाह हमारी कालिंदी श्री श्याम सुंदर यमुना मैया के साथ हुआ। बोलो यमुना मैया की जय। बंधुओं, वृंदावन आप जब भी आते हैं, मैं बार बार कहता हूं, पंच ये जो भाव हैं, रज, वृक्ष, व्रजवासी, यमुना जी और श्री गोपेश्वर महादेव, इनको प्रणाम जरूर किया करो। बंधुओं, ये योग्य बनाते हैं हमको ठाकुर जी के। यदि हम ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं और उस समय मस्तक पर यदि ब्रजरज नहीं होती, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं अहंकारी है। बता, वृंदावन आए हो, अभी तक प्रणाम करके नहीं आए हो है। या हमारे ब्रजरज माथे पे अंकित होनी चाहिए। ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं और ठाकुर जी को यदि यमुना जी की सुगंधी हमारे तन से नहीं आती, आजकल यमुना जी की स्थिति ऐसी कर दी है लोगों ने कि स्नान के योग्य तो नहीं है, पर फिर भी जाओ, यमुना जी का जल थोड़ा ही लेके नेत्रों से लगाओ, अपने अंग 12 अंगों से उसका स्पर्श कराओ। ठाकुर जी को सुगंधी जब आएगी ना श्री यमुना जी की आपके तन से, तब ठाकुर जी देखेंगे। ब्रजरज माथे से अंकित हो, यमुना जी की सुगंधी तन पर लगी हो, और वृक्षों का आलिंगन। ब्रज में प्रकट हुए जितने भी वृक्ष हैं बंधुओं, ये वृक्ष नहीं है। वृंदावन की सीमा को एक वरदान है कि जो भी वृंदावन को भजेगा वो पुनश्च वृंदावन में ही जन्मेगा। इसीलिए वृंदावन में जितने भी वृक्ष वल्लरियां आदि हैं, ये अखंड ब्रजधाम वासी हैं। ये सब पूर्व जन्म से ही तप कर रहे समस्त संत वृंद ही वृंदावन में हैं। इनको आकर के आलिंगन लगाओ। जब इनको आलिंगन करोगे तो इन्हीं के भीतर से ही कुछ भगवत तत्व हमारे भीतर प्रवेश करेगा। ब्रजवासी, इनको प्रणाम करो। क्यों करें प्रणाम ब्रजवासियों को? रज को प्रणाम कर लोगे, यमुना जी को प्रणाम कर लोगे, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम कर लोगे, वृक्षों को प्रणाम कर लोगे, लेकिन ब्रजवासी को तब तक प्रणाम नहीं करोगे जब तक आप अहम शून्य नहीं बनोगे। आपको अहं का त्याग करना पड़ेगा उसको प्रणाम करने के लिए। और हाँ, एक और बात, परिचित ब्रजवासी को प्रणाम करने का इतना महत्व नहीं है। अपरिचित ब्रजवासी को करो, जिसको आप जानते ही नहीं हो उसको प्रणाम करो।
अब अपरिचित के सामने झुकना ये वही कर सकता है जिसके अंदर दीनता होगी, जिसके अंदर दैन्य होगा। जो दैन्य से शून्य है वो व्यक्ति सबके आगे झुकेगा नहीं। और जब तक दीनता नहीं आएगी, अब कल ही परसों एक बहन मुझसे कह रही थी कि महाराज जी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है किसी के द्वार पे जाना, उसको प्रणाम करना, थोड़ा उससे मैंने कहा ये ऑकवर्ड लग रहा है इसीलिए तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे। मैं हमारे लाला देख ले कैसो ढीठ लाला हमारो कैसो है, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूं मैं नाय। बिना बुलाए डोले। अरे ब्रज की गोपी अपनी अपनी खिड़की ने बंद कर दें, दो दो ताले लगा दें, कहीं तो ये नंद को छोरा नहीं आ जाए, फिर वो घुस जाए वह घर में, कैसे नहीं देगी। अगर ठाकुर जी के एक सखा की तो एक ही काम है, कहा वो पूरे वृंदावन में घूम के और केवल सूंघ तो रेगो कौन के घर में कहा बननो कछु बढ़िया बननो है, सो ठाकुर जी को निमंत्रण नहीं दियो है। वो जाके लाला है बतावे को ठाकुर जी वो गोपी है का वो कड़ी बना रही है घर में। बोले अच्छा तो निमंत्रण ना दियो देख ले। ठाकुर जी बोले कोई बात ना, बिना निमंत्रण के चले जाएंगे। जहां ब्रजवासियों के घर ठाकुर जी निमंत्रण की भी अपेक्षा नहीं करते, हम वहां संकोच कैसे कर सकते हैं। आप मांगिए तो सही। सबसे बड़ी बात इन सब क्रियाओं को करने का कारण केवल एक है कि आप दीन बनो, आप सरल बनो, आप सहज बनो। अपरिचित के सामने जाकर के अंजलि फैलाओगे ना, ये दीनता नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। अपरिचित के सामने झुकोगे, ये दीनता नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। और माफ कीजिए आप दीन नहीं हो, और यदि आपने करना प्रारंभ किया तो अपरिचित ब्रजवासी के आगे अंजलि में मधुकरी मांगने से और उसको प्रणाम करने से आप दीन हो जाओगे। और जादना दीन है गए ना, वादना ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे आपको। हमारी ठाकुर जी की अस्वीकार्यता में सबसे बड़ी बाधा ही हम लोग जो है ये चौड़ा के जो चलते हैं। दीन बनो, दैन्य भाव रखो। किस विषय में कह रहा था मैं ये बात है? यमुना जी। यमुना जी, हाँ। तो श्री यमुना जी को बंधुओं नित्य प्रणाम किया करो। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। बंधुओं यम द्वार से बचने के वृंदावन में दो तरीके हैं। यम द्वार मतलब नरक। पहला तरीका तो है अक्षय तृतीया के दिन श्री बिहारी जी के चरण दर्शन। ये बिहारी जी बड़े चतुर हैं, यही हमारे साल भर चरण दिखामे ही ना है अपने। क्यों? इनके चरण को जाने देख लियो बाकू यम द्वार नहीं जानो पड़ेगा। इसलिए बिहारी जी के चरण दर्शन केवल साल में एक ही बार होते हैं। क्यों? उन चरणन को जो दर्शन कर ले, संचिंतयेत भगवतश्चरणार विंदम वज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहद महद हृदयांधकारम। ठाकुर जी के चरण सामान्य नहीं है। अरुण चरण राधा रमण के, अरुण चरण राधा रमण। ठाकुर जी के चरण बहुत सुंदर है। हमको वो सामान्य चरण दिखते हैं, पर निश्चित जब आप दृष्टि से उन चरणों को चित्त में विराजमान करते हैं तो उन चरणों में अंकित कई सारे आयुध हैं, जो आयुध आपके चित्त में जाकर के विकारों को नष्ट करते हैं। और जैसे विकार नष्ट होंगे आप यम द्वार से बच जाओगे। पर बिहारी जी अपने चरण छुपा के रखते हैं। अच्छा बंधु एक बात कहें, नित्य बिहारी जी के चरण दर्शन नहीं होते, पर आप जब देखो ना तब दृष्टि वहीं रखो चरणों की ओर, जो ठाकुर जी लहंगा ते छुपा के रखे हैं अपनों। अच्छा एक और बात, बिहारी जी पता कौन को श्रृंगार पहने? ये किशोरी जी को पधराया जाता है, वो किशोरी जी की प्रसादी बिहारी जी पहनते हैं लहंगा सो। ये किशोरी जी का श्रृंगार पहनते हैं ठाकुर जी। केवल अक्षय तृतीया के दिन पजम्मी पहने, वादन पीतांबरी पहने, नहीं तो किशोरी जी के वस्त्रन को पहने श्री बिहारी जी।
तो जब चरण नहीं दिखते तो आप फिर भी वो जो ठाकुर जी ने पोशाक पहनी है वहां नेत्र गाड़ करके और वहां चरणों का अनुभव करो। ऐसे बांके चरण हैं ठाकुर जी के। नित्य चरणों का स्मरण करो। तो यम द्वार से बचवे को एक तरीका, अच्छा बिहारी जी के ना दिखे, राधा वल्लभ जी के दिख रहे हैं, राधा रमण जी के दिख रहे हैं, राधा दामोदर जी के दिख रहे हैं, सब ठाकुरन के चरण तो दिख ही रहे हैं वृंदावन में। चरण दर्शन करो। मैं कहता हूं कथा में विधा कैसी होनी। अच्छा एक बात और बताएं, एक कथा में मैं कह रहा था और मुझे कई सारे लोगों ने बताया कि उनको अनुभव हुआ। आप 15 दिन तक एक नियम अपना लो, रोज राधा रमण जी जाओ, पर शर्त यह है कि राधा रमण जी का मुख नहीं देखना है, केवल चरण देखने। आप नित्य चरण देखो, बस चाह करके भी नेत्र मानेंगे नहीं, मुख तो दिखाएंगे आपको, लेकिन मेरी कही एक बार ये करके देखो, 15 दिन केवल चरण देखो और चरण देख के तुरंत आ जाओ वापस, मुख नहीं देखना। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा मत देखो। आप अनुभव करेंगे कि 15 दिन के अंदर ही अंदर श्री राधा रमण लाल जी स्वप्न में आके अपना मुख दिखाएंगे आपको अपनो दर्शन कराएंगे। अरे तू आवे मो देख के ना जाए, देख मैं आज ऐसा बन के खड़ो। और आप उस दिन का कोई फोटोग्राफ मैच कर लेना, ठाकुर जी वैसे ही होंगे जैसे स्वप्न में आए। जो मैंने करके देखे या हमारे बता रहा हूं आपको। ठाकुर जी के चरण साधारण नहीं है भैया। तो प्रथम यम द्वार से बचने को तरीका है ठाकुर जी के चरणन को दर्शन करो, और दूसरो यम द्वार से बचवे को तरीका है यमराज की बहन वृंदावन में है और यहां पर वो महारानी के रूप में है। किशोरी जी की सहचरी भी हैं, दासी भी हैं और कृष्ण पटरानी के रूप से महारानी भी है, वैसे तो सहचरी रूप में ही हैं। उन यमुना जी को नित्य प्रणाम करो, यमुना जी को नित्य वंदन करो। यमुना यमदूतन तारत है, यमराज जी की बहन है, वे यमराज